अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है कि नहीं, हम लोग कल फाइंड किया था हमने ना। कल बेटा आपको याद होगा तो कल हमने ये फाइंड किया था कि जब भी किसी वायर में से जो है वो करंट पास होगा तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और फिर हमने कहा था कि वो हमें ऑब्जर्व किया था एम्पेयर ने। ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि जो है काफी साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। ये क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उसका आंसर है यस। बैकेट फ्राडे ने और जोस हेनरी ने कहा था कि यस वी कैन प्रोड्यूस करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, अब वो जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, अब उसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूस ईएमएफ। ठीक है, जो डायरेक्शन आपके पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। स्टूडेंट्स, अगर उसको बेटा डायरेक्शन को समझने के लिए ना आप लोग बेटा ये एक डायग्राम है, बेटा इसको आप लोग कंसीडर करें। ये आपके पास एक 15.A डायग्राम है, एक 15.B डायग्राम है। सो लेट्स सपोज ना, अगर हम जब ना, अब हुआ क्या, जब हमने स्टार्ट में ना इस मैग्नेट को मूव किया ना इस कॉइल के अंदर, ठीक है, मूव किया, तो हमारे पास जाहिर सी बात है इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने से क्या हुआ, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये जाहिर सी बात है हमारे पास लाइट्स के टर्म्स बहुत ज्यादा है हमारे पास है। अब वो जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हमारे पास, अब वो भी उस करंट ने क्या की, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह थी कि जब हम इस नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आते ना, तो यहाँ बनता है इसका नॉर्थ पोल एंड इट ट्राई टू रिपेल। ठीक है, उसको क्या करता, वो रिपेल करता। जब वापस आता तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है हमारे पास, रिवर्स। डायरेक्शन देखा बस क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। रिवर्स हो गया है, दोबारा क्या करता है इसको पास लेके आओ। देखिए ये उसी कार्स को अपोज कर रहा है जो उसने खुद क्या किया है, क्रिएट किया है। तो आप कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट द सर्किट इज ऑलवेज सच एज इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। देखिए अपने कॉज वगैरह हमारे पास अपोज कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ कहते हैं रीड एक्टिविटी, वी कह रहे इफ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट नियर अ सॉलिड लाइट। ठीक है, आपने जब नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट के पास ले गए ना, बार मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल लेके गए, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सॉलिड लाइट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसे जब आपने इसको प्रोड्यूस किया, इसमें क्या हो गया, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है। अब वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उसमें करंट ने क्या प्रोड्यूस किया है, अपना मैग्नेटिक फील्ड का ये प्रोड्यूस किया है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सॉलिड लाइट इज बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल रिपेल द नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे जो इसने इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है ना, अब उसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसका किया, इसको रिपेल किया। ये वापस आएगी पीछे हमारे पास। अब जब दोबारा हम इसको इसके पास लेके आएंगे, अब जब दोबारा वापस आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये उसी कार्स को अपोज कर रहा है जो उसने खुद क्या किया है, प्रोड्यूस किया। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये सर्किट इज ऑलवेज सच एज इट अपोज द कार्स दैट प्रोड्यूस ईएमएफ। ठीक है, जो उसने खुद कार्स किया ना प्रोड्यूस, उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। स्टूडेंट्स, पेपर में क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि लेंज लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, लेंज लॉ सेटिस्फाई कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। वो सेटिस्फाई कैसे कर रहा है फ्रेंड्स, आपने देखा है ना कि आपके हाथ की मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है, आप जब कर रहे हो मूव कर रहे हो मैग्नेट को, तो आपके हाथ की मैकेनिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, अदर फॉर्म में। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन सेम। तो अब कहते हैं हेंस न्यूटन जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, लेंस लॉ आल्सो ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से हिट करें, यहाँ पे एरो शो कर रहा हूँ, कह रहे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज्ड टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारे हैंड की, जिससे बेटा हम लोग मैग्नेट को पुश करें अवे या टुवर्ड्स मूव करें, ठीक है, फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हेंस लेंस लॉ आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसके कह रहा है, फॉलो कर रहा है, इसको ओबे कर रहा है हमारे पास। देखिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म में, एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को मसला है इस लेंस लॉ में, बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन लेंस लॉ, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना लेंस लॉ, बेटा लॉन्ग भी रखता है हमारे पास और शॉर्ट भी रखता है हमारे पास। अगर तो शॉर्ट पे आए जस्ट आप इसकी डेफिनेशन लिख दें बहुत होता है हमारे पास। ठीक है, उसका ये बता दें कि लेंस लॉ आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाए बेटा, फिर आपने जो है ऊपर जो है एक्टिविटी वो भी आपने लिखनी पड़ेगी। ओके बेटा, अभी हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है
वो है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन। सो ये टॉपिक है हमारे पास 130 पेज पे, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। स्टूडेंट्स म्यूचुअल मतलब होता है भाभी, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं ना फेसबुक वगैरह, तो वहां पे लिखा होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी कि आपका भी फ्रेंड है और आपके दोस्त का भी क्या है वो फ्रेंड हमारे पास है, तो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए आप ये डायग्राम कंसिडर करें। तो ये डायग्राम आपको ऊपर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये दो कॉइल्स है, एक कॉइल हमारे पास ए है, एक कॉइल हमारे पास कौन सी है, बी है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, वन इज ए अदर इज बी, ठीक है। ए को हमने अटैच किया हुआ है प्राइमरी के साथ, एक कॉइल का हमने नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल, एंड बी कॉइल का नाम दे दिया हमने सेकेंडरी कॉइल। तो हमने ये कंसीडर टू कॉइल्स ए एंड बी, एंड वन इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है उसको हमने अटैच किया विद बैटरी एंड अ स्विच, और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है उसको हमने अटैच किया जस्ट गैल्वेनोमीटर के साथ। स्टूडेंट असल में प्राइमरी कॉइल के साथ जो है ना, यहाँ पर एक और भी लगी होती है चीज, जिसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या जिसको आप कह सकते हो रियोस्टेट, वो यहाँ पे लगी हुई होती है, लेकिन आपका लेवल जो है ना कम है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वो रियोस्टेट नहीं बनाई, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे रियोस्टेट एक बनी होती है हमारे पास। अब स्टूडेंट हो गया क्या हमारे पास, फिर हो गई है कि जब हमने जो है ना स्टार्ट में जब हमने जो है ना इसको ऑन किया, ठीक है, जब बेटा हमने ना स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने से क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे करंट फ्लो लग गया, हो गया हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब जब करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे करंट पास हो गया हमारे पास, एंड इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्या प्रोड्यूस बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अब बेटा उस रियोस्टेट की हेल्प से ना हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इसकी जो है ना करंट को करना होता है कम और ज्यादा। जब हम करेंगे करंट को कम ज्यादा करेंगे, तो उस करंट को कम करने से यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स कभी लाइट्स कभी करेगी पास, कम पास करेगी, कभी लाइट्स कभी करेगी ज्यादा पास करेगी। तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट्स चेंज होगी, तो चेंजिंग करने से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। देखिए ऐसा फिनोमेना इसमें एक एक जो है ना एक सर्किट में करंट को चेंज करने से, ठीक है, द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन सर्किट या चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, एक एक कॉइल में एक सर्किट में करंट को चेंज करने से दूसरे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास। आप देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन इसकी। अब डेफिनेशन बिग बॉक्स बना हुआ है ब्लू बॉक्स, हम यही कह रहे हैं कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, यानी कि एक करंट एक कॉइल में करंट का पैदा होना साथ वाले करंट को चेंज करके, दैट फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखिए आप एक कॉइल में क्या कर रहे हो, करंट को चेंज कर रहे हो, दूसरे कॉइल में क्या हो रहा है, करंट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ एक्सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, बेटा पास ए है बी है, placed close to each other. ठीक है, the coil A is connected with a battery and a switch is called a sensitive nanometer to the coil B. We observe that as soon as switch A is closed, the galvanometer shows momentary deflection. जब हमने यहाँ पे इसको स्विच ऑन किया तो इसने क्या शो किया है, रिफ्लेक्शन। वो क्यों शो किया है, क्योंकि यहाँ पे करंट पास हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइट्स यहाँ से पास की एंड इट शोज अ करंट। when the switch is open, the galvanometer again shows no deflection. जब दोबारा हमने स्विच ओपन कर लिया बेटा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, बट दिस टाइम डायरेक्शन क्या होगी बेटा, हमारे इसकी ऑपोजिट। ठीक है बेटा, जब हमने स्विच ऑन किया ना तो करंट की डायरेक्शन बेटा एक साइड पे थी, तो galvanometer में करंट शो किया एक साइड पे। अब जब स्विच बंद किया, डायरेक्शन करके हमारे पास चेंज हुई और galvanometer डायरेक्शन क्या बेटा शो किया हमारे पास, दूसरे साइड में हमारे पास जो बेटा वो शो किया। बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि फैक्टर्स क्या है, राइट फैक्टर्स अपॉन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर क्या करती है, म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करती है हमारे पास। बेटा म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड अपॉन बेटा मैनी फैक्टर्स हैं बेटा, सच एज बेटा एक ये है कि हमारे पास इन कॉइल के बीच डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। बेटा एक है कि कितनी बड़ी हमने बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है, ज्यादा बैटरी है ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा जो है फ्लक्स चेंज होगा, ज्यादा करंट होगा प्रोड्यूस होगा। दूसरी बेटा हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज्यादा है। बेटा जी कुछ फैक्टर्स है, एक है बेटा बैटरी है, एक नंबर ऑफ टर्न्स है और एक डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स है। बेटा को पहले भी लिखवाया हुआ है बेटा, ये आप लोग जो है ना इसको यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा दोबारा से, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन म्यूचुअल इंडक्शन, बेटा प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज बेटा हम पढ़ लगे ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारे पास। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा अपना हैंड रेज करें, बेटा फिर हम लोग पढ़ते हैं बेटा हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है। यस बेटा अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग।
बेटा आप लोगों का हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। बेटा चलिए बेटा पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। बेटा ट्रांसफार्मर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अक्सर लॉन्ग में आता है हमारे पास, ठीक है। बेटा इसको आप लोग गौर से समझिएगा मेरे से। सो सबसे पहले आपके पास पता हो, आपके पास डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास ट्रांसफार्मर की। सो ट्रांसफार्मर एक हमारे पास ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी एप्लीकेशन है, ठीक है बेटा, जो क्या करती है, दैट यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, ठीक है। अ डिवाइस दैट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफार्मर। बेटा ऐसी डिवाइस जिससे हम लोग वोल्टेज को करें, कम करें और ज्यादा करें, ठीक है। और बेटा फिर आप लोगों के पास हेडिंग आएगी, इसका क्या होता है प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। बेटा आपने कहा था ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा ये काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। फिर बेटा मैंने आप लोगों को हेडिंग लिखवाई थी कि हमारे पास इसके जो है ना यूजेस क्या है, ठीक है। तो बेटा यूजेस क्या थे हमारे पास, हमने कहा था कि ट्रांसफार्मर इज यूज इन आवर डेली लाइफ सच एज गेमिंग सिस्टम, बेटा वहां लगा होता है प्रिंटर्स में, स्टीरोज में, ट्रांसफार्मर में, बेटा ये तमाम जो है ना ये इसके क्या है हमारे पास इसके यूजेस हैं, ठीक है। फिर तो बात बता रहा हूँ बेटा आपको, अभी तक बेटा आपने 3 हेडिंग्स की है। बेटा एक हेडिंग आपने की है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर वो आपने पढ़ा कि ऐसी डिवाइस दैट यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, ऐसी चीज जो क्या करे एसी वोल्टेज बेटा कम या ज्यादा करे हमारे पास। दूसरी चीज बेटा आपने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है इसका प्रिंसिपल, वो मैंने बताया आपको कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे बेटा हम लोग वोल्टेज को कम या ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा हमने कहा यूजेस कैसे, बेटा एक मिनट आप बोल कीजिएगा। बेटा फिर हमारे पास जो थर्ड हेडिंग हमारे पास वो था इसका यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। यूजेस बेटा हमने पढ़ा यहाँ पे कि इट यूज इन अवर होम सच एज गेमिंग सिस्टम में यूज होते हैं हमारे पास, प्रिंटर्स में और सिस्टम में यूज हमारे पास होते हैं। फिर बेटा हमने पढ़ा था इसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है, और तो हम बेटा वर्क कैसे करता है हमारे पास, ठीक है। बेटा असल में ना सबसे पहले बेटा पता हो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो बेटा किस चीज से मिलके बना होता है, ठीक है। ये डायग्राम अगर देखें ना आप ट्रांसफार्मर की, बेटा यहाँ पे ये नीचे बनी हुई है, ठीक है। बेटा डायग्राम बनी हुई है हमारे पास। बेटा ट्रांसफार्मर जो होता है ना हमारे पास, कि बेटा दो जो है ना इलेक्ट्रिकल कॉइल्स होती हैं बेटा, जो सेम ही ना आयरन से मिलकर बनी हो, ठीक है। और ट्रांसफार्मर हैज टू कॉइल्स, बेटा दो होती है इसमें क्या होती हैं, कॉइल्स होती हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड, मतलब बेटा इन कॉइल्स का आपस में इलेक्ट्रिकली कोई ताल्लुक नहीं होता फॉर्म इच अदर, बट वाउंड द सेम आयरन कोर, ठीक है बेटा, लेकिन सेम जो है ना आयरन कोर से बनी होती है। फिर एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल and other one is called secondary coil. Number of turns in primary coil ns and number of turns in primary coil np, ठीक है बेटा। मैं दबाव बता दिया। ये बेटा हेडिंग आएगी यहाँ पे, हेडिंग बेटा के पास आएगी कंस्ट्रक्शन की। अब कहेंगे एक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट होता है हमारे पास दो कॉइल्स है उसमें, वन इज कॉल्ड प्राइमरी अदर कॉल्ड सेकेंडरी, ठीक है। और दोनों बेटा इलेक्ट्रिकली होती है इंसुलेटेड, लेकिन दोनों बेटा सेम आयरन कोर से मिलके बनी होती है। एक को हमने नाम दिया प्राइमरी कॉइल, अनदर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, ओके। फिर यहाँ से आपके पास आएगी इसकी जो ना डेरिवेशन आएगी, या इसको आप कहते हैं वर्किंग इसकी आएगी, ठीक है। कहना व्हेन द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ एसी, जब बेटा हमने क्या किया, कनेक्ट किया बेटा प्राइमरी किसी ना सोर्स ऑफ एसी के साथ, देखिए ऐसी डिवाइस के साथ जो बेटा करंट प्रोड्यूस करी है, बेटा क्या हुआ हमारे पास चेंजिंग करंट, बेटा जब वहां से करंट आपके पास आ रहा है ना, बेटा यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है चेंज हो रहा है। वो करंट चेंजिंग करंट क्या करेगा, यहाँ करेगा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बस होगा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखिए एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा हमने क्या पढ़ा था, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो यहाँ पे क्या काम दे रही है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है हमारे पास, ठीक है। जब इसी सोर्स में कनेक्ट किया प्राइमरी को, तो वहां से करंट आएगा, यहाँ पे करंट हमारे पास चेंज हो रहा है, वो चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंडरी में प्रोड्यूस कर रहा है करंट, ठीक है। वो और ना बस चेंजिंग करंट उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए यहाँ पे जो है ना कभी लाइट्स कम हो रही है, कभी लाइट ज्यादा हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। which is carried through the core of the wire in a secondary coil. The changing field induces electric EMF. The EMF induced in a secondary coil called secondary voltage and proportion किसके है, प्राइमरी वोल्टेज की है। बेटा जो यहाँ पे आपके पास होगी ना प्रोड्यूस वोल्टेज, बेटा वो डायरेक्टली किसके है, वो डिपेंड करेगी हमारे पास किसके, प्राइमरी वोल्टेज के, ठीक है। वी एस जो होगी बेटा, वी एस वो डायरेक्टली होगी हमारे पास वीपी के, और इस तरह एन एस क्या होगी, डायरेक्टली होगी हमारे पास एन पी के। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन आती है एन एस ओवर एन पी इक्वल्स टू वी एस ओवर वीपी। फिर हम बात करें इसकी टाइप्स क्या होती है। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, बेटा एक होता है हमारे पास स्टेप अप, एक होता है हमारे पास स्टेप डाउन। स्टेप अप कौन सा होता है, स्टेप अप वो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न जो है ना प्राइमरी में कम हो और नंबर ऑफ टर्न इट्स सेकेंडरी क्या हो, ज्यादा हो,
ओके, फिर बेटा स्टेप डाउन में जो है ना प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे एंड जो है ना हमारे पास सेकेंडरी में बेटा वो कम होंगे एंड प्राइमरी क्या हमारे पास होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बेटा दो टाइप्स है इसकी, एक स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन है। और फिर बेटा हम लोग जो है ना पढ़ते हैं क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। बेटा ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो है ना पावर एट प्राइमरी कॉइल बराबर हो पावर एट सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, देखिए एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट नो पावर, मेरे जिसको पावर लॉस ना करे, जिसकी पी पावर एट प्राइमरी बराबर हो पावर एट सेकेंडरी, वीपी आईपी बराबर वी एस आई एस के। बेटा इसके अलावा बेटा आप लोगों को दो हेडिंग्स लिखवाई थी, अगर याद हो आप लोगों को। बेटा एक था जो है ना लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। बेटा ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं, एक मैंने बताया था आपको एडिस करंट होते हैं, एक मैंने बताया था आपको हिस्टैरिसीस लॉस होता है। बेटा ये दो होते हैं हमारे पास लॉसेस। ठीक है, और बेटा एक फ्लक्स लीकेज भी होता है। तीन लॉस बेटा होता है असल में, एक एडिस करंट, एक हिस्टैरिसीस लॉस और एक फ्लक्स लीकेज। Yes, beta. If anyone have problem in this topic, beta please raise hand. बेटा किसी बच्चे को इस टॉपिक में मसला है, अपना हैंड रेज करें, मैं उसको बता देता हूँ। Yes, बेटा. If anyone have problem, please raise hand. बेटा सबको समझ आ गया है? ओके बेटा, फिर आगे लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।